जय छठी मैया। आज हम रउआ सबन के छठी मैया के पूजा के कथा छठ व्रत के कथा सुनावे जाता नी। रउआ सबनी से यह अनुरोध बा, छठी माई के यह ज्ञानमय कथा को रउआ सबनी अंत तक जरूर सुनेम और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखब। तो सबसे पहले रउआ सबनी के अर्थात आप सभी लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। छठी माई की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक छठ महापर्व मनाया जाता है। इस बार छठ महापर्व की नहाय खाए 5 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन रहेगा तथा 6 नवंबर 2024 बुधवार को रसियाव रोटी रहेगा। 7 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन संध्या घाट रहेगा तथा 8 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन प्रातः अर्घ्य तथा छठ व्रत का पारना रहेगा। इस व्रत में सूर्य की उपासना की जाती है। पहले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रत में षष्ठी के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तथा सप्तमी के दिन प्रातः काल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारना किया जाता है। यह व्रत निर्जल निराहार लगातार 3 दिनों तक चलती रहती है। छठ व्रत संतान की उत्पत्ति अर्थात संतान प्राप्ति, संतान की दीर्घायु, उत्तम जीवन तथा अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। दिवाली और भाई दूज के बाद हमारे सनातन धर्म की सबसे महान और कठिन पर्व अगर कोई है तो वह छठ महापर्व है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक चलती रहती है अर्थात 4 दिनों का यह पर्व होता है और छठ पूजा से जुड़ी हुई कई कहानियाँ आती है। किंतु धर्म शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा की जो पौराणिक कहानी है, जो कथा है वह इस प्रकार है। यह कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है तथा द्रौपदी से जोड़ के इसे देखा जाता है। जब पांडवों ने अपना सर्वस्व कौरवों के साथ जुए खेलते हुए हार गए, तब द्रौपदी ने छठी मैया की पूजा की और छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से भक्तों के घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा आरंभ की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान किया करता था। सूर्य भगवान के कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की विधि प्रचलित है। छठ पूजा के एक और कथा में राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करा के उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि के मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन और व्रत करो और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ व्रत कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक मास में।
चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली छठ पूजा को चैती छठ तथा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली छठ पूजा को कार्तिकी छठ या कतकी छठ के नाम से जाना जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक निरंतर चलती रहती है। इस दौरान सभी व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक निर्जल और निराहार व्रत करते हैं। यह व्रत के दौरान जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। छठ पूजा में बांस से बना हुआ सूप, टोकरी, चंगेला, सुपली, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के चूल्हा, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं के आटे से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर के जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मूल रूप से सूर्य पूजा तथा छठी मैया के पूजा का महापर्व माना गया है। छठी देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनके पूजा के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। छठी मैया के ध्यान करते हुए सभी भक्तजन किसी पवित्र नदी, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदी के तटों पर तथा गांव नगर में स्थित तालाब, बावड़ी पर इस पूजा को करते हैं। इस पूजा में सूर्य की पूजा अनिवार्य है तथा नदी में स्नान करना भी इस पूजा में अनिवार्य माना गया है। इस पर्व से पहले घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व में पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन भगवान सूर्य देव को संध्या अर्घ्य दिया जाता है तथा चौथे दिन उदयमान सूर्य देव को अर्थात उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्रत करता है तो वह अत्यंत शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है तथा सूर्य देव को चावल, चंदन, तिल और गाय के दूध से युक्त जल चढ़ाया जाता है। सर झुका करके प्रार्थना करे, ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम ह्रीं क्लीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फल देहि देहि स्वाहा, या तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करे। व्रत के दौरान व्रती को जमीन पर सोना चाहिए और प्रसाद के रूप में गेहूं और गुड़ का ठेकुआ बनाया जाता है। व्रती के पास बांस का सूप और चंगेला होना जरूरी है। अर्घ्य देते समय व्रती के पास गन्ना होना जरूरी होता है तथा उसके सूप में ठेकुआ होना भी अत्यंत आवश्यक है। गन्ने और ठेकुआ से ही सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आपके घर में कोई कष्ट हो तथा आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो आपको पति पत्नी सहित जोड़े में छठ पर्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई पर्व अगर हम जोड़े में करेंगे तो व्रत का फल उत्तम होगा और शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। कहा गया है कि रामायण काल में लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद मुद्गल ऋषि के आदेश पर राम राज्य के स्थापना के दिन भगवान श्री राम माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का व्रत रख करके सूर्य भगवान की पूजा तथा आराधना की थी। इसके बाद सप्तमी के दिन सूर्य उदय के समय अनुष्ठान करके उषा अर्घ्य प्रदान करके सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था और अपनी राम राज्य की स्थापना की थी, यानी कि शुरुआत की थी। तो ऐसे में देखा जाए तो छठ पर्व की यह पूजा आदि अनादि काल से चली आ रही है और इसका कई पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन भी मिलता है। छठ पूजा के दौरान तामसिक भोजनों का त्याग कर देना चाहिए तथा घर के किसी भी सदस्य को अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए। सूर्य देवता को जल देने के लिए तांबा, पीतल और मिट्टी के बर्तन का ही केवल और केवल उपयोग करें। छठी मैया की प्रसाद बनाते समय गंदे हाथ तथा अपवित्र व्यक्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए तथा सभी छठ करने वाले व्रती को आदर, सम्मान
और उनकी सेवा करनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार के अशब्द व्रती के प्रति प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा छठ पूजा का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे तथा आम के लकड़ी के प्रयोग से ही बनानी चाहिए। छठ पूजा करते समय परिवार के सदस्यों को काला सफेद रंग का वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। छठ पूजा व्रत के दौरान आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। छठी मैया के जो पति है वह स्वयं भगवान कार्तिक जी हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा की व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है तथा आपकी संतान को दीर्घायु तथा आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा छठ पूजा करने से त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कुष्ठ रोग अर्थात कुर समाप्त हो जाता है तथा इस व्रत को मन्नत मांगकर किया जाता है तथा अपनी सास के द्वारा दी गई छठ पूजा व्रत को किया जाता है और जब शरीर साथ ना दे तो इस व्रत का उद्यापन भी कर देना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन ब्राह्मण के द्वारा गंगा नदी के जल में किया जाता है। इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं, पुरुष, कुंवारी कन्याएं तथा सभी व्रत करने वाले इच्छुक व्यक्ति कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमरा तरफ से रोआ सबनी के छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय छठी मैया।